18वीं लोकसभा का पहला दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सदन में एंट्री करते हैं। उनके हाथ में संविधान की प्रति तो दूसरे में अवधेश प्रसाद का हाथ था। सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद पहली कतार में बैठे दिखते हैं। 20 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अवधेश प्रसाद को सम्मानित किया था। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी से जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद सियासी सेलिब्रिटी बन गए। विपक्षी दलों के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद सबसे ज़्यादा किसी को अहमियत मिल रही है तो वो हैं अवधेश प्रसाद। दिल्ली हो या मुंबई, बिहार हो या पुणे, हर जगह लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी अवधेश प्रसाद के पास फ़ोन आ रहे हैं। 9 बार विधायक रहे और पहली बार सांसद बने अवधेश प्रसाद अचानक सपा की राजनीति के केंद्र में आखिर क्यों हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा था, नरेंद्र मोदी के चारों ओर अजयता की आभा टूट गई है। मंगलवार 4 जून को भाजपा ने अपनी सबसे पसंदीदा सीट अयोध्या खो दी है। यह यूपी से भाजपा के लिए चुनावी झटका है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा कि भाजपा ने अयोध्या में हार स्वीकार कर ली है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन किया था। राहुल गांधी कहते हैं कि मतदाताओं ने भाजपा को दंडित किया है। विशेष रूप से यूपी की अयोध्या सीट हार गई, वह निर्वाचन क्षेत्र जहां भाजपा की प्रतिष्ठित परियोजना अयोध्या राम मंदिर है। यह कई लोगों के लिए झटका है। अब सवाल ये उठता है कि अवधेश के जरिए क्या हासिल करना चाहती है सपा? 79 वर्ष के अवधेश प्रसाद की जीत ने समाजवादी पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह पैदा कर दिया है। जिस अयोध्या को भाजपा चुनाव के पहले भुनाने की कोशिश कर रही थी, उसी अयोध्या को सपा ने चुनाव के बाद केंद्र में रखा है। लोकसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना भाषण अयोध्या पर ही केंद्रित रखा। सपा अवधेश प्रसाद को एक आइकन के तौर पर अब पेश कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने उन्हें अपने बगल में जगह दे रखी है। अवधेश प्रसाद को तरजीह देकर सपा एक साथ कई निशाने साध रही है। अब 2 पॉइंट में समझते हैं कि क्या हासिल हो रहा है सपा को। पहला, दलित वोट बैंक। अखिलेश अवधेश प्रसाद की अहमियत समझ रहे हैं। अवधेश के बहाने सपा दलित वोट बैंक को पूरी तरह से अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। अवधेश प्रसाद को दलितों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। पीडीए में डी यानी दलित वोटर्स को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि अवधेश प्रसाद को सपा में कितना सम्मान मिल रहा है। दूसरा, भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर चोट। भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है। अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय लेने में भी पीछे नहीं है। अयोध्या में भाजपा की हार हुई है। भाजपा को हराने वाले अवधेश प्रसाद ही हैं। यही वजह है कि सपा उनको हाईलाइट कर भाजपा पर निशाना साध रही है। सपा दिखाना चाहती है कि जिस अयोध्या फैजाबाद में रामलला को स्थापित करके भाजपा हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण कर रही थी, ये उसका जवाब है। अवधेश प्रसाद के जरिए पार्टी कमंडल पर भारी पड़े मंडल का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि अयोध्या जीत के बाद अवधेश प्रसाद की सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ गई है। जीत से पहले फेसबुक पर उनके 30,000 फॉलोअर्स थे, जो अब बढ़कर 40,000 से ज़्यादा हो गए। वही सोशल मीडिया एक्स पर भी यह संख्या बढ़कर 20,000 तक हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अहमियत दे ही रहे हैं। अवधेश प्रसाद को हर नेता भी अहमियत दे रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उन्हें सम्मान देने का अवसर नहीं छोड़ रहे। लोकसभा के भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जब अयोध्या का जिक्र किया तो बगल में बैठे सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि सर नमस्कार। उनसे भी हाथ मिलाया। अवधेश प्रसाद को मुंबई के अलावा दिल्ली में कई अलग अलग जगहों पर सम्मानित करने के लिए बुलाया जा चुका है। बिहार और पुणे से लेकर अमेरिका तक उन्हें आमंत्रित किया गया है, लेकिन लोकसभा सत्र के चलते वह लोगों से हामी नहीं भर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।